चलिए, सोचिए कि एक कम रोशनी वाला कमरा है, जहां पुरानी यादों के टुकड़े, कुछ तस्वीरें, कुछ पुराने खत, कुछ धुंधले आकार हवा में धीरे-धीरे तैर रहे हैं। और ठीक बीचों-बीच एक रोशनी की किरण आ रही है। ये जो तैरते हुए टुकड़े हैं ना, ये हमारी उन भारी भावनाओं और पुराने बोझ का प्रतीक है, जिसे हम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में अपने साथ ढोकर चलते हैं। पर क्या इस बोझ को उतारने का या इससे हमेशा के लिए आजादी पाने का कोई मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज के इस डीप एक्सप्लेनर में हम डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की बेहद मशहूर किताब लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर के सबसे गहरे राज खोलने वाले हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो बिना लड़े नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह आजादी दिला सकता है। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले बात होगी भावनाओं को दबाने और उन्हें आज़ाद करने के बीच के फर्क की। उसके बाद हम समझेंगे चेतना का ऊर्जा नक्शा। फिर आएंगे लेटिंग गो के 4 कदम और देखेंगे उन्हें रियल लाइफ में कैसे अपनाया जाए। और आखिर में बात होगी कि समर्पण यानी सरेंडर की असली ताकत असल में होती क्या है। ये गहरे आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स आज बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से समझ आने वाले हैं। ओके, तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं और समझते हैं उस सबसे आम प्रॉब्लम को जिसे दुनिया का हर इंसान फेस करता है। वो डर, गुस्सा या गहरे दुख की भावनाएं जो लगता है कभी पीछा ही नहीं छोड़ेंगी। लोग आमतौर पर इन भारी भावनाओं से निपटने के लिए करते क्या हैं? 3 तरीके अपनाते हैं। पहला, दबाना। दूसरा, जाहिर करना। और तीसरा, भागना। कभी-कभी इंसान अपने दुख को अंदर ही अंदर बहुत गहराई में दबा देता है, या फिर गुस्से और आंसुओं के जरिए उसे बाहर निकालता है, जिसे एक्सप्रेस करना कहते हैं। और अगर ये दोनों काम ना आए तो शुरू होता है भागना। आज के समय में ये भागने वाली आदत यानी एस्केपिज्म बहुत ही आम हो गई है। जैसे घंटों तक फोन स्क्रॉल करना, शराब का सहारा लेना या खुद को काम में इतना डुबो देना कि कुछ भी महसूस करने का वक्त ही ना मिले। पर एक कड़वा सच बताऊं, इन तीनों तरीकों से भावना कहीं जाती नहीं है। वो ऊर्जा बस शरीर में और नीचे दब जाती है और बाद में वही भारी तनाव या बीमारी बनकर सामने आती है। और यहीं पर डॉक्टर हॉकिंस हमें चौथा और सबसे असरदार तरीका देते हैं, लेटिंग गो यानी छोड़ देना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अनचाहा मेहमान घर में आ गया हो। अगर उससे लड़ा जाए, उसे धक्के मारकर निकालने की कोशिश की जाए, तो घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर उस पर ध्यान ही ना दिया जाए, उसे बदलने की कोशिश ना की जाए और बस बिना किसी रोक टोक के उसे कमरे में बैठने दिया जाए, तो वो थोड़ी देर में खुद ही बोर होकर बाहर चला जाएगा। हमारी भावनाएं भी बिल्कुल इसी मेहमान की तरह होती हैं। उन्हें बस पूरी तरह से बिना जज किए और बिना कंट्रोल किए महसूस होने देने की जरूरत है, जब तक कि वो खुद ही बह ना जाएं। इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ इस एक विचार में है, हम जिस भी चीज को पकड़कर रखते हैं वो हमें पकड़कर रखती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई इंसान किसी भावना को ठीक करने की या उसे हटाने की बहुत जोर से कोशिश करता है ना, तो वो असल में खुद को उस भावना के जाल में और भी बुरी तरह फंसा लेता है। नकारात्मकता से सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब कंट्रोल करने की वो जिद और वो पकड़ हम छोड़ देते हैं। अब इसे थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि भावनाओं का स्तर क्या होता है और चेतना का ऊर्जा नक्शा क्या कहता है। ये एक बेहद साइंटिफिक नजरिया है जो साबित करता है कि भावनाएं केवल विचार नहीं हैं, उनकी अपनी एक मापने योग्य ऊर्जा होती है। एक तरफ वो निम्न ऊर्जा वाली भावनाएं हैं, जैसे शर्म, अपराध बोध, डर और गुस्सा। ये वो भावनाएं हैं जो अंदर से पूरी तरह निचोड़ लेती हैं और जिंदगी जीने की ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे ही इंसान साहस यानी करेज तक पहुंचता है, गेम पूरी तरह पलट जाता है। साहस वो टर्निंग पॉइंट है जहां से हम चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना शुरू करते हैं, और वहीं से ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है, जो आगे चलकर स्वीकार्यता और प्रेम में बदल जाता है। असली ताकत यहीं से आती है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम और ऊर्जा दोनों को समझ लिया है, तो अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, लेटिंग गो के वो 4 कदम जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत अपना सकते हैं। चलिए थोड़ा ठहरते हैं और बहुत ही शांत मन से इन प्रैक्टिकल कदमों को समझते हैं। पहला कदम है जागरूक रहें। जैसे ही कोई भारी भावना उठे तो खुद से कहना है कि हाँ, मुझे इस वक्त गुस्सा या डर महसूस हो रहा है। दूसरा कदम, अनुमति दें और देखें। वो फीलिंग शरीर में जहां भी है, सीने में भारीपन हो या पेट में अजीब सी हलचल, उसे महसूस होने दें। अच्छा है या बुरा, ये जज बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा कदम, नियंत्रण न करें।
ना इसे दबाना है, ना चिल्लाकर बाहर निकालना है। उस ऊर्जा को बदलने की कोई भी कोशिश नहीं करनी है। और आखिरी, चौथा कदम, बहने दें। समंदर की लहरों को कभी देखा है? कोई लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता, बस किनारे पर बैठकर उन्हें आते जाते देखता है। भावनाएं भी बिल्कुल वैसी ही लहरें हैं। इन्हें बस महसूस करना है और ये अपना वक्त पूरा करके खुद ही विदा हो जाएंगी। अब लग सकता है कि थ्योरी तो ठीक है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में काम आता है? बिल्कुल, ये एक ऐसी डेली प्रैक्टिस है जो वास्तविकता को पूरी तरह बदल कर रख देती है। जब अंदर का भारी बोझ हल्का होता है ना, तो असर सीधा बाहर दिखता है, खासतौर पर 3 जगहों में। रिश्तों में, जब सामने वाले को हर वक्त बदलने या कंट्रोल करने की चाह छूट जाती है, तो बिना बात का टकराव खुद कम हो जाता है। करियर में, अगर असुरक्षा और हर परिणाम को पकड़ने की जिद लेट गो कर दी जाए, तो दिमाग शांत रहता है और फैसले बहुत सटीक होते हैं। और हेल्थ, हम सब जानते हैं कि दबा हुआ स्ट्रेस आगे चलकर बीमारियों में बदल जाता है। तो जब भारी भावनाओं को आज़ाद किया जाता है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से खुद को हील करना शुरू कर देता है। चलिए, इस बात को और पुख्ता करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर ध्यान देते हैं। एक आदमी सालों से भयंकर पैनिक अटैक और बेचैनी से जूझ रहा था। उसकी पूरी जिंदगी डर के साए में सिमट कर रह गई थी। थेरेपी में उसे सिर्फ एक काम दिया गया। जब भी पैनिक अटैक महसूस हो, तो डर से लड़ना नहीं है, उसे दबाना नहीं है, बस उस डर के ठीक बीचों बीच खड़े रहना है और उसे पूरी तरह फील करना है। और रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। अपने डर से लड़े बिना सिर्फ उसका अवलोकन करने भर से कुछ ही महीनों में उसके पैनिक अटैक्स लगभग पूरी तरह से बंद हो गए। जैसे ही उसने विरोध करना छोड़ा, डर की ताकत ही खत्म हो गई। एक और बहुत शानदार उदाहरण है एक ऐसी शादी का जो हमेशा तनाव और झगड़ों से भरी रहती थी। उस पत्नी ने रिश्ते को सुधारने की हर भारी कोशिश की, हर दलील दी, लेकिन कुछ नहीं बदला। आखिर में जब उसने अपने पति को कंट्रोल करने या ठीक करने की जिद छोड़ दी और अपने अंदर भरे दुख और गुस्से को बिना किसी को दोष दिए बस जाने दिया, तो चमत्कार सा हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी अंदरूनी शांति पर लगाया, और जैसे ही उसका खुद का अंदरूनी विरोध खत्म हुआ, पति का व्यवहार भी अपने आप बदलने लगा। मतलब, जब इंसान खुद के भीतर की शिकायतें छोड़ता है, तो बाहर के उलझे हुए रिश्ते अपने आप सुलझने लगते हैं। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, जहां इस पूरी फिलॉसफी को लेकर कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियों को क्लियर करना जरूरी है। अक्सर समाज में सरेंडर यानी समर्पण को बहुत ही नेगेटिव नज़र से देखा जाता है। लगता है कि सरेंडर का मतलब है हार मान लेना, कमजोर पड़ जाना या समस्याओं से पीठ दिखाकर भाग जाना। पर रियलिटी एकदम इसके विपरीत है। अपनी भारी भावनाओं को बिना लड़े स्वीकार करना और उनका विरोध न करना कमजोरी नहीं है। असल में ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सशक्तिकरण का सबसे ऊंचा स्तर है। जब इंसान अंदर से लड़ना छोड़ देता है, तो दिमाग में ऐसी क्लैरिटी आती है जिससे जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कहीं अधिक समझदारी और हिम्मत से किया जा सकता है। इसलिए इस विश्लेषण के अंत में सबसे गहरा और अहम सवाल यही उठता है कि आज हम ऐसी कौन सी भारी भावना है जिसे आज़ाद करने जा रहे हैं। वो कौन सा पुराना डर है, दबा हुआ गुस्सा है, या कौन सी चिंता है जिसे सालों से मुट्ठी में कसकर पकड़े रखा है। अब वक्त आ गया है कि उस पकड़ को ढीला छोड़ दिया जाए, क्योंकि लेटिंग गो कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जिंदगी भर चलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा सफर है। तो चलिए, आज ही से छोड़ने की इस अद्भुत कला का अभ्यास शुरू करते हैं।